दिल्ली क्राइम, नजर सब पर। भारतीय जनता पार्टी का यह मात्र नारा नहीं बल्कि इस भाव को देश की बनी जनता पार्टी के गठन में अपने नाम को संबोधित करती है। 1977 में चुनाव हुआ जब देश जनता पार्टी उठर गई मैं नहीं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद अलंकार की वस्तु नहीं है, यह पद नहीं दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं, सरकार नहीं चुनौती है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रोत्साहन राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं। आज डॉक्टर मोहन यादव सरकार है, सारी सीटें हमने प्राप्त की और लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लगभग 59% से ज्यादा वोट प्राप्त। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भाजपा ने अपनी शक्ति भूमिका निभाई। सोमनाथ से अयोध्या तक देश की एकता क्षमता के लिए डॉक्टर मनमोहन जोशी जी ने श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए अपने पहले भाषण में महान देश जिनको समझ कर देश की सेवा करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का शक्ति संगठन का मतलब होता है जिंदगी सबसे बड़ी राजनीतिक दल का। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी दायित्व न करके वो खुद अध्यक्ष रहेंगे, सांसद तक अगर इसकी और जनता पार्टी की सरकार जो भी 2.5 साल चली, लेकिन भारत माता की जय ये अगर उद्घोष करने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी हम सुबह को काम करते हैं। ये हमारे विचार का केंद्र बिंदु है। अभी हमने पहले आपको ध्यान होगा सबके पास जवाब देते हैं और इसलिए आज हमारे लिए आज खर्च करके जब कोई अपने साथ सुप्रीम कोर्ट का उसमें लिखा रहता था वो एक संविधान नियम पूरे भारत देश में लागू जम्मू और कश्मीर हम लोग ने देखा संविधान का अपमान क्या है, क्या ला रहे हो? संविधान का सबसे बड़ा अपमान कांग्रेस ने ये किया है। खंडित कर दिया लेकिन आज जम्मू कश्मीर में भारत का गिरफ्तार
ये प्रकार है, इसी तरीके से हम कुर्सी पे बैठ जाए, इसके लिए भी करने को तैयार है। और कि आप हमारे प्रधानमंत्री ये सेना के सिपाही है, सिपाही है, तैयार होना पड़ता है। लोग जिन्होंने अभी अपना उद्बोधन आप सबके समक्ष एक विशेष विषय पर प्रस्तुत किया, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी व्यवस्थाओं में, जिनके निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का परिवार और एक एक सदस्य आगे बढ़ रहा है, जिन्होंने अपनी सहजता से, सरलता से आप सबको आत्मसात किया है और कई निर्देशों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के माध्यम से हो या केंद्र संगठन के माध्यम से प्रदेश में दीदी को अव्वल लाने का जिन्होंने प्रयास किया है, वो आप सबके कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्यों न हो, पर वो माध्यम एक नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा बदलाव सिंह है। हम सबके परिवार के सदस्य के नाते एक जब बड़ा मुखिया नहीं आता तो परिवार का ज्यादा बदलाव सिंह यहाँ पर उपस्थित है। चाहे कोई भी चुनाव, हमारी जिला पंचायत के सम्मानीय सदस्य, हमारे पांचों मंडल के मंडल के अध्यक्ष पंकज पांडे, हमारे जिले के संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, उपाध्यक्ष सुरेश सिंह जी, उपाध्यक्ष महामंत्री विनोद राजेश जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष पूनम सोनी जी, सम्मानीय संतोष पांडे जी, सम्मानीय मोतीलाल पटेल जी, उपस्थित यहाँ पर सभी मेरे आत्मीयजन। कुछ वर्ष का आदेश था कि मुझे कुछ विषयों पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलना है, वरना मैं सांसद जी से पूछ रही थी कि अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो प्रोटोकॉल में व्यवस्था होती है। सांसद जी ने कहा कि आप कुछ सहूलियत नहीं, आपकी बातों को सबसे समझ रखा। प्रतिदिन हम प्रत्यक्षदर्शी इस विषय में, क्योंकि जिस देश से हम जुड़े हैं वो देश हमारा है, इस देश में हमने जन्म लिया है और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य तब हो जाता है जब इसके नेतृत्व करना है लीडर, साहसी और जिनमें नेतृत्व का साहस है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। और आज तीसरा कार्यकाल है जब देश की जनता ने उनको बहुमत देकर इस नेतृत्व के लिए चुना है और ये कार्यकाल तभी संभव हो पाया है जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, एक एक सक्रिय कार्यकर्ता जब उठता है तो 100 सदस्य नहीं, 100 सदस्य को जीवंत करता है, सजग करता है और आक्रोशित भी करता है कि किस तरह से देश के नेतृत्व को वापस लाने के लिए, देश के सम्मान को वापस लाने के लिए उसे काम करना है और स्वयं में जागृत होकर काम करना है। यहाँ पर बैठे हुए आप सब सोच रहे होंगे सामान्य रूप से सम्मेलन है, शायद हमने कार्यकर्ताओं को चुनाव कर दिया है, कार्यकर्ताओं को 100 कार्यकर्ता हमने बना दिया, इसलिए मैंने कहा कि सारे चेहरे जाने पहचाने चाहिए और एक व्यक्तित्व ने अगर 100 से ऊपर के कार्यकर्ताओं को जोड़ा है तो कितनी बड़ी बात और सबसे बड़ी बात सबसे ज्यादा संख्या में सक्रिय कार्यकर्ता बनने वाले संख्या है तो 850 की संख्या है। आप अपने लिए ताली बजाइए क्योंकि ये निर्णय आपने किया है, आपने चुना है, इसलिए ये संख्या इतनी हो गई। और मैं चाहती हूँ ये निर्णय, ये संख्या जो है दिन प्रतिदिन हमारी जिम्मेदारी है और हम सबकी जिम्मेदारी है। आप लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं हम क्या थे और आज इस नेतृत्व के कारण हम क्या होने जा रहे हैं और क्या हो गए, कितनी बड़ी ताकत, कितना बड़ा आत्मबल हम सबको मिला है। जब हम आपसे पहले की नेतृत्व करना के बारे में जब सुनते हैं और इस भारत की रूपरेखा को जब हम तय करते हैं तो हम पाते हैं कि आवाजों की संख्या के बारे में जब हम पाते हैं तो लोग ये कहते थे, चिंता करते थे कि मेरा
पहले पूरे साल में 1 या 2 आवास बनाए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की तरफ 2027 में हर घर जल जीवन मिशन का एक महत्वाकांक्षी योजना है और न्यूनतम 55 एलपीजीडी में पानी पीने की आपूर्ति को जीवन में सुधार कैसे आए, स्वच्छ पानी कैसे मिले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था बनाई है। जन धन योजना आप सभी जानते हैं, जन धन योजना से एक बेसिक बदलाव हुआ है, जमीनी बदलाव हुआ है। बैंक का खाता खोलने के लिए इसमें 12 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा के साथ 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा के साथ एक मुफ्त रुपए के लिए ये हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। खाता धारकों को मिलती है तो कुल मिलाकर 55.54 करोड़ खाता जन धन योजना के अंतर्गत हो चुके हैं। और जन योजना से खाता नहीं, ये वही खाता की राशि या अन्य आवश्यकताओं की राशि हमारी सरकारी योजनाओं के माध्यम से इस खाते में लाया जाता है। तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि विशेष खाता है जहाँ पर बिना किसी रुपए के साथ भी खाता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ द्वारा खोला गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, कोविड का समय था, आप सबको याद है। उस वक्त 80 करोड़ लोगों को राशन आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमारे उपलब्ध कराया। संगठन का काम तो पूरा करके ही दम लेना पड़ेगा और ये सब मैंने आप लोगों से ही सीखा। आप लोगों ने अपने आबादी के हर निर्देश पर काम किया है। तब आते हैं विकसित भारत की संकल्पना में प्रदेश और देश की थोड़ी सी तुलना, जो एक कार्यकर्ता को हमारे व्यक्ति को लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारी जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वो अग्रणी कैसे है, किसमें है, मैं इसकी बात आपसे करना चाहूँगी। तो सबसे पहला नंबर है जो मैंने सदन में भी बात को रखा था, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। मैं तो बता दिया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, चाहे तो सारे जा सकते हैं अपनी सरकार की। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की बात को 100% चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार के माध्यम से पूर्ण किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात को 100% चला चुकी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 99.98%। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 88.48%, ग्रामीण 87.89%। और आयुष्मान भारत की यदि बात करूँ जो बहुत ही आवश्यक महत्वाकांक्षी योजना है, तो इसका लक्ष्य 90.50% हमारी सरकार के माध्यम से आदरणीय मोदी जी के उस कार्यशैली के अंतर्गत पूर्ण हो गया है, जो विकसित भारत के 2047 के भारत के निर्माण में विशेष योगदान। ये लक्ष्य ऐसा ही नहीं, ये लक्ष्य 2047 के उस सुनहरे भारत के निर्मित करने में है जिसमें हर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी सरकारों राजनीतिक करते हैं, वो ये नहीं देखते कि कहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। वो ये देखते हैं कि देश में बसने वाला हर एक गांव में एक व्यक्ति बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है, ऊपर से लेकर नीचे तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पार्टी के निर्देशानुसार पूरी
आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि आदरणीय हमारे सबसे ज़्यादा 1415 और उसमें से भी सीधी विधानसभा की जो संख्या सीधी जिले में सबसे ज़्यादा 850 तो आज तीन संख्या सदस्य बकराओं की और आप जानते हैं कि हमारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय विजय शर्मा जी के निर्देश सीधी जिला के चारों विधानसभा वार सम्मेलन हुआ था। 3 विधानसभा में 36 दशों सम्मेलन हो गया। आज सीधी विधानसभा के 36 दशों सम्मेलन और ऐसे 3 विषय पर सबको संबोधन देना था। इसमें एक विषय माननीय सांसद जी, एक विषय माननीय विधायक जी, एक विषय और एक तरह से 36 दशों का सम्मेलन भी है, उनको प्रशिक्षित भी करने का एक ये कहिए कि कार्यशाला और 36 दशों में भारी उत्साह है और उपस्थिति भी यहाँ पे लगभग 500 की थी और बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर यहाँ पर दिल्ली क्राइम नजर सब पर।